तो कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनावी तैयारी है लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में महासचिवों की नियुक्ति की है और राज्यों में प्रभारी भी लगाया गया है। लेकिन क्या इन चेहरों से कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतने जा रही है? कांग्रेस तो शायद यही सोचती है, लेकिन लोगों के सामने, राजनीतिक जानकारों के सामने जब ये नाम सामने आए तो बात वही थी कि आखिर कब तक इन लोगों के साथ पार्टी और कितनी हार झेलने जा रही है। दरअसल महासचिवों की सूची में अधिकांश नाम वही हैं जो वर्षों से कांग्रेस में वहीं जमे हुए लोग हैं। मुकुल वासनिक ले लीजिए, जयराम रमेश ले लीजिए, चेला कुमार ले लीजिए, अजय कुमार ले लीजिए। कुल मिलाकर जो लिस्ट है उसमें अधिकांश नाम आपको वही मिलेंगे जो राहुल गांधी की टीम में भी थे, जो सोनिया गांधी की टीम में भी थे, लेकिन अब वे मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में भी बने हुए हैं। इन लोगों के सहारे एक बार फिर कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी करने जा रही है। जिन लोगों के साथ में कांग्रेस 2014 में लोकसभा में मात्र 44 सीटों पर सिमटी थी और 2019 में 52-53 तक का सफर तय किया था, अब वही लोग कांग्रेस को जीतने की या जिताने की गारंटी लेकर राज्यों में जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह महासचिव और प्रभारियों की सूची से देखने को मिला है। हां, कुछ नए लोगों को मौका मिला है। मसलन सचिन पायलट महासचिव बनकर अब छत्तीसगढ़ के प्रभारी होंगे और राजस्थान की राजनीति में अब उनका बहुत ज्यादा दखल इस दौरान नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में उन्हें जाना होगा। चूंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं तो छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी ज्यादा होगी। हालांकि राजस्थान की टोंक विधानसभा के विधायक हैं, इस नाते क्षेत्र में आना जाना तो रहेगा, लेकिन इतनी सक्रियता जैसी कि वे कहते हैं कि मैं राजस्थान से दूर जाने वाला नहीं हूं, उसकी व्यवस्था पार्टी आलाकमान ने कर दी है। उनसे पहले अशोक गहलोत को नेशनल अलायंस कमेटी का सदस्य बनाकर यह तैयारी कर दी थी कि अशोक गहलोत भी लोकसभा चुनाव तक राजस्थान की राजनीति में दखल नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि वे नेशनल अलायंस कमेटी के सदस्य हैं, ऐसे में उनके ऊपर इतना ज्यादा भार लोकसभा चुनाव से पहले नहीं होगा। कुल मिलाकर यह तो स्थिति रही राजस्थान के नेताओं की। वही हरीश चौधरी की बात करें तो हरीश चौधरी को पंजाब से फ्री कर दिया गया है और मैंने पहले भी कहा था कि हरीश चौधरी राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई है, इसलिए उन्हें पंजाब से फ्री कर दिया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो प्रभारी थे, जिताऊ को टिकट बांट रहे थे, गारंटी ले रहे थे, गारंटी दे रहे थे, अब जब पार्टी हार गई तो पारितोषिक देते हुए पार्टी आलाकमान ने उन्हें लोकसभा चुनाव तक राजस्थान में ही रखने का निर्णय ले लिया है। यह बहुत आश्चर्य की बात है और सिर्फ आश्चर्य एक ही नहीं है, रंधावा का आश्चर्य और भी है। उत्तराखंड के प्रभारी रहते हुए देवेंद्र यादव वहां पार्टी को जीत नहीं दिला सके, अब वे पंजाब प्रभारी बन गए हैं। जितेंद्र सिंह आसाम के प्रभारी रहते हुए आसाम नहीं जिता सके, अब उन्हें वहां से हटा दिया गया है और मध्य प्रदेश की अतिरिक्त जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई है। और इससे भी आश्चर्य, सबसे आश्चर्य और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, रणदीप सिंह सुरजेवाला, लगता है कि पूरी पार्टी जैसे इनकी सोच के अनुसार ही चल रही हो। पहले तो ये राजस्थान में जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच अंतर्द्वंद चलता है, उसके बीच में प्रकट होते हैं दिल्ली के दूत के रूप में। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मनमर्जी के अनुसार बहुत सारे फैसलों में सहयोगी बन जाते हैं। उसके बदले में जब यह सब कुछ शांत हो जाता है तो उन्हें राजस्थान से राज्यसभा की सीट मिल जाती है। उसके बाद क्योंकि पूरे देश को लग रहा था कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है चुनाव, तो वे कर्नाटक के प्रभारी बन जाते हैं। कर्नाटक में पार्टी चुनाव जीत जाती है। उसके बाद लगता है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का राज आने वाला है, तो वे कर्नाटक के साथ में फिर जाते हैं मध्य प्रदेश के प्रभारी बनकर। वहां भी बयान वही थे कि हम जीत रहे हैं 140 137 सीटें, लेकिन दुर्भाग्य से
कांग्रेस के दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में सत्ता आना तो दूर, पहले जो विधायकों की संख्या थी वह भी घट जाती है और इसके पारितोषिक के बदले में पार्टी आलाकमान उन्हें फिर से कर्नाटक में भेज देता है, जहां कांग्रेस की सत्ता है। और जहां पार्टी की सत्ता होती है वहां प्रभारी बनना कितना बढ़िया काम होता है, यह कांग्रेस के तमाम नेता अच्छी तरह से जानते हैं। तो यह कुल मिलाकर रणदीप सुरजेवाला की कहानी है। इसके अलावा राजस्थान के एक नेता है मोहन प्रकाश, लो प्रोफाइल नेता है, मल्लिकार्जुन खड़गे की पसंद है। पहले वे राहुल गांधी की टीम में भी काम कर चुके हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी रह चुके हैं, अब उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया गया है। रणदीप सुरजेवाला की तरह ही एक और प्रभारी है अविनाश पांडे। अविनाश पांडे राजस्थान आए थे 2018 से पहले आए। उस समय लग रहा था पार्टी इतनी ज्यादा हवा में थी कि 130-35 सीटें जीतने वाली है। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था। उस समय प्रभारी अविनाश पांडे ही राजस्थान में थे। उनके साथ में सह प्रभारी देवेंद्र यादव थे, काजी निजामुद्दीन थे। उस समय 2018 में कुल मिलाकर पार्टी की सीटें आई कितनी, 99। उसके बाद में यह जब 2020 का अंतर्द्वंद हुआ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, जब यह शांत हुआ तो अविनाश पांडे को यहां से हटा दिया गया और बिहार भेज दिया गया प्रभारी बनाकर। वहां चुनाव हुआ, वहां कांग्रेस की 27 सीटें थी, यानी कि 27 विधायक कांग्रेस के पास थे। लेकिन अविनाश पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस ने जब गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा तो स्थितियां क्या रही सबको पता है। इसके बावजूद उन्हें लगातार पारितोषिक दिया जाता रहा। अब भी वे महासचिव प्रभारियों की सूची में यों के यों बने हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस उन्हीं प्रभारियों के भरोसे लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, जिनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जिन जिन प्रदेशों में वे गए हैं वहां क्या रहा है, इस सारी जानकारी के बावजूद उन्हीं को प्रभारी बनाकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। खैर, ये तो कांग्रेस की कहानी कांग्रेस जाने। लेकिन राजस्थान को लेकर बात करें तो राजस्थान में इसका क्या असर पड़ने वाला है, तो असर यह पड़ने वाला है कि विधानसभा चुनाव हारने के पहले यह बात तो तय थी कि जब कार्य समिति सदस्य सचिन पायलट को बना दिया गया है तो उन्हें महासचिव बनाया जाएगा। हालांकि फिर भी लोग कयास लगा रहे थे कि वे प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, वे नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। लेकिन जब अशोक गहलोत को दिल्ली में बुला लिया गया तो यह तय हो गया था कि सचिन पायलट को भी राजस्थान में नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके पीछे कारण यही था कि इन दोनों नेताओं की खेमेबाजी का नुकसान राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने निश्चित तौर पर उठाया है। हो सकता है कि दोनों साथ होते तो सत्ता नहीं आती, लेकिन जितनी सीटें अभी आई है उनसे कम 10 से 15 सीटें कांग्रेस की जरूर बढ़ सकती, ऐसा राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है। ऐसे में जब अशोक गहलोत को दिल्ली बुला लिया गया तो तय था कि सचिन पायलट को भी राजस्थान में जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि यदि एक नेता को दिल्ली बुला लिया जाए और एक को यहां ताकत दे दी जाए तो जो अंतर्द्वंद, जो गुटबाजी, जो खेमेबाजी पहले थी उसे एक बार फिर हवा मिलेगी, या यह संदेश जाएगा कि आलाकमान एक खेमे को ज्यादा मजबूत बना रहा है। कुल मिलाकर इसके बीच का रास्ता निकालते हुए कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं को राजस्थान के बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि अब आप अशोक गहलोत नेशनल अलायंस कमेटी की बैठकें कीजिए, किस दल के साथ में अलायंस पार्टी कर सकती है उस बारे में चर्चा कीजिए, पार्टी को बताइए, उस दल के नेताओं से बात कीजिए और अलायंस की भूमिका तैयार कीजिए। यह काम अशोक गहलोत के हाथ में दे दिया गया है कमेटी का सदस्य बनाकर। और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ भेज दिया गया है, जहां हाल में ही पार्टी ने सत्ता खोई है। अब सचिन पायलट पर जिम्मेदारी है उन 11 लोकसभा चुनाव सीटों की जो छत्तीसगढ़ की हैं, जहां पिछली बार कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। अब सचिन पायलट अपनी मेहनत से, अपनी लोकप्रियता से छत्तीसगढ़ में उन सीटों में कितनी बढ़ोतरी करते हैं, यह जिम्मेदारी पार्टी ने सचिन पायलट को देकर राजस्थान के बाहर भेजा है, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी है। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनकर गई कुमारी सैलजा, और जहां लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में हर हाल में कांग्रेस सत्ता में आने वाली है, वहां सत्ता चली गई। अब कुमारी सैलजा को भी
सिर्फ प्रदेश बदला गया लेकिन जिम्मेदारी वही की वही रखी गई है। और मजेदार बात यह भी है कि जो युवा भाग दौड़कर मेहनत कर सकता है, ऐसे मिलिंद देवड़ा को सह कोषाध्यक्ष बनाकर दिल्ली में बिठाने की व्यवस्था कर दी गई है। यानी कि एडजस्टमेंट देखिए कांग्रेस का, कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात हो रही है और एडजस्टमेंट क्या हो रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस की कहानी वहीं की वहीं है। कुछ लोग तो गलतियों से सीखते हैं और कहते हैं बीती ताही बिसारिये आगे की सुध ले, लेकिन कांग्रेस में तो बिल्कुल उल्टा है। ये तो कहते हैं कि बीती ताही बुलाइए, लेकिन आगे की सुध लेंगे या नहीं यह बिल्कुल नजर नहीं आता कांग्रेस के फैसलों में तो। और इन्हीं फैसलों की झलक पार्टी महासचिव और प्रभारियों की सूची में स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। वही चेहरे हैं, वही काम है, वही कार्यप्रणाली है। कुल मिलाकर रणनीति के नाम पर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेश से तीसरे प्रदेश में उन प्रभारियों की अदला बदली कर दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस के महासचिव और प्रभारियों की सूची में नया कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और राजनीतिक प्रेक्षक बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इन चेहरों से, इन थकाऊ उबाऊ चेहरों के सहारे यदि कांग्रेस सोचती है कि वह लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जाएगी, तो यह हो सकता है कि उनकी गलतफहमी अभी ना निकले, लेकिन परिणामों के बाद में जरूर निकलेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई विश्लेषण के साथ में मुलाकात होगी।